नमस्कार। मैं हूं एसजी और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। आज है 2 अगस्त 2026। आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की बड़ी खबरें। हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। डिजिटल भुगतान में लगातार बढ़ोतरी, यूपीआई का विस्तार जारी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर। भारत चीन सीमा व्यापार को लेकर सकारात्मक गतिविधियां। रूस यूक्रेन संघर्ष पर दुनिया की नजर। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़ों का इंतजार। खेल, मौसम और दुनिया की अन्य बड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉक्सिंग, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया है। देश भर में खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद है कि भारत पदक तालिका में मजबूत स्थिति बनाए रखेगा। अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष एल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम और कुछ में अधिक वर्षा हो सकती है। आर्थिक खबरों की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नजर आने वाले अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और अन्य वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर है, जिनका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूपीआई और डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन भुगतान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे नकद लेन देन पर निर्भरता कम हो रही है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अब बात भारत और पड़ोसी देशों की। सीमा क्षेत्रों में व्यापार और संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब भी जारी है। विभिन्न देशों की ओर से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है। दुनिया की निगाहें आने वाले दिनों की बातचीत पर टिकी हैं। अमेरिका और चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़ों का भी वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है। निवेशक और उद्योग जगत इन आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ब्याज दरों और वैश्विक व्यापार की दिशा तय होने की उम्मीद है। अब बात टेक्नोलॉजी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विस्तार तेजी से हो रहा है। भारत में भी नई तकनीकों को अपनाने की रफ्तार बढ़ रही है और कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। अंत में एक सकारात्मक खबर। आज भारत में फ्रेंडशिप डे भी मनाया जा रहा है। देश भर में लोग अपने दोस्तों के साथ इस खास दिन को मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं साझा कर रहे हैं। तो ये थीं आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लोबल भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं एसजी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।